द साइलेंट किलर, खामोशी से मारने वाला। आज की हमारी कुछ ऐसी स्टोरी है, मतलब ज़्यादा भी खतरनाक नहीं है कि किसी को मार दिया या कुछ इस प्रकार। स्टोरी बढ़िया है। तो शुरू करते हैं आज की हमारी स्टोरी। आप देख रहे हैं आपका अपना ओला एग्ज़ाम प्रिपरेशन। मेरा नाम है नूरदीन खान। तो आज की स्टोरी का टाइटल है हमारा द साइलेंट किलर, मतलब खामोशी से मारने वाला। वंस अपॉन ए टाइम, एक बार की बात है, इन ए स्मॉल विलेज, एक छोटे गांव में, देयर देयर एज ए सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया गया है, इसका कोई हिंदी मीनिंग नहीं है। लिव्ड मतलब रहता था, ए फैमिली ऑफ 4, 4 लोगों का एक परिवार, मतलब एक 4 लोगों का परिवार एक छोटे गांव में रहता था। मिस्टर एंड मिसिस जॉनसन, मतलब जो पति और पत्नी, तो वो लोग रहते थे। एंड और देयर 2 चिल्ड्रन, और उनके 2 बच्चे रहते थे, जिनका नाम था डेविड एंड लीसा। एक का नाम था डेविड, दूसरे का नाम था लीसा। दे वर ए हैप्पी फैमिली अंटिल वन डे, देवर वे थे, ए हैप्पी फैमिली एक खुशी परिवार, अंटिल जब तक, वन डे एक दिन, मतलब कुछ हुआ है कि बीमारी आई है, वन डे इसलिए लिखा है, तो वो आगे पता लगेगा। मिस्टर जॉनसन जो मिसिस जॉनसन जो पत्नी है जॉनसन की, स्टार्टेड उसने शुरू किया, फीलिंग महसूस करना, अनवेल मतलब कि अस्वस्थ महसूस किया उसने। शी हैड ए प्रिसिटेंट कफ, उसको क्या थी, एक सख्त मतलब खांसी थी। कफ क्या होता है, खांसी, उसको सख्त खांसी थी। एंड और शी वुड ऑफन फील टायर्ड, वुड का प्रयोग हम तब करते हैं जैसे यूज टू का प्रयोग करते हैं, तो हम वुड का प्रयोग भी करते हैं। वुड का प्रयोग मतलब पास्ट में कोई घटना जारी रही, चल रही थी तब लॉन्ग समय से। एंड और शी वुड ऑफन मतलब अक्सर, फील टायर्ड वो कैसी महसूस करती थी, थकी थकी सी महसूस करती थी। एंड और वीक और कमज़ोर। एट फर्स्ट सबसे पहले, दे थॉट इट उन्होंने सोचा, इट मतलब यह है, इट वॉज जस्ट ए सीजनल फ्लू, ये क्या है, बस एक मौसमी बीमारी है, मतलब कुछ जैसे उड़ने वाली बीमारी होती है, तो ये एक मौसमी बीमारी है, मतलब नॉर्मल है, कुछ ज़्यादा नहीं है। बट लेकिन हर सिम्टम्स प्रेजेंटेड फॉर वीक्स प्रिस्टेड फॉर वीक्स, बट लेकिन सिम्टम्स होता है जो लक्षण होते हैं, लेकिन हर सिम्टम्स जो उसके लक्षण थे, प्रिस्टेड वो क्या हुए, कायम हुए, फॉर वीक्स कुछ सप्ताह से या कुछ सप्ताह के लिए। दे विजिटेड वे मिले, विजिटेड का मतलब एक्सप्लोर करना भी होता है, जैसे कहीं हम गए, दिल्ली गए, तब हम विजिट का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन दे विजिटेड वे मिले, ए फ्यू डॉक्टर कुछ डॉक्टरों से मिले, वे चिकित्सा मतलब। बट लेकिन दे वर अनेबल टू आइडेंटिफाई द रूट कोज ऑफ द इलनेस, बट लेकिन दे वर अनेबल वे असक्षम रहे, टू आइडेंटिफाई मतलब उसको पहचानना, द रूट कोज जो मूल कारण था, जो बीमारी का, फॉर हर इलनेस उसकी बीमारी का मूल कारण था, उसको पहचानने में वो क्या रहे, अनेबल रहे, असक्षम रहे। डिस्पाइट के बावजूद, हर बेस्ट एफर्ट उसके जो अच्छे प्रयास थे उनके बावजूद, मिस्टर जॉनसन्स हेल्थ जो मिस्टर जॉनसन थी उसकी हेल्थ जो स्वास्थ्य था, कंटिन्यूड वो जारी रहा, टू डिस्टोरेट मतलब डिस्टोरेट क्या होता है कि जो बिगड़ना होता है, डिस्टोरेट क्या होता है, बिगड़ना। तो उनका जो मिसिस थी, जो मिस्टर जॉनसन थी, मिसिस जॉनसन, उनका स्वास्थ्य जारी रहा, टू डिस्टोरेट मतलब बिगड़ना जारी रहा। एंड और सी बिकेम बेडरियन, बेडरियन क्या होता है, जो मतलब बेडरिडन क्या होता है, जो बेड पर, बिस्तर पर या फिर कहीं पर जो मतलब लौटने की जगह पर पड़ा रहता है, बेड पर लौटे रहना, या सैयाग्रस्त बोलते हैं इसको अगर कंप्लीटली हिंदी देखा जाए। तो सी बिकेम वो बन गई या हो गई, बेड रिडन मतलब सैयाग्रस्त हो गई। डेविड एंड लीजा
जो उनके जो चिल्ड्रन हैं डेविड और लीसा, उनकी बात हो रही है। वर थे डेवेस्टेटेड मतलब वो लोग सदमे में थे, एक तबाह हो गए थे या फिर कुछ इस प्रकार, तो वे सदमे में थे। टू सी देखकर देयर मदर जो उनकी मम्मी है उसको, इन सच ए स्टेट इस अवस्था में, ऐसी अवस्था में देखकर वो क्या थे, सदमे में थे। दे स्पेंट मोस्ट ऑफ द देयर डेज उन्होंने खर्च किए या उन्होंने बिताए, मोस्ट ऑफ द डेज अधिकतर जो दिन हैं, टेकिंग केयर ऑफ हर जो उसकी देखभाल करने में, ऑफ हर मतलब जो उनकी मम्मी है उसके लिए प्रयोग किया गया। वाइल जब देयर फादर उनके पिता, वेंट आउट टू वर्क जो उनके पिता है वो बाहर जाते थे कार्य के लिए, टू सपोर्ट समर्थन करने के लिए या संभालने के लिए, द फैमिली परिवार को। डेज टर्न इनटू वीक जो दिन हैं वह सप्ताह में बदल गए, दिन सप्ताह में बदल गए। एंड और वीक्स और जो सप्ताह है टर्न्ड इनटू मंथ्स जो सप्ताह है वो महीनों में बदल गए। बट लेकिन देयर वाज नो इम्प्रूवमेंट इन मिसिस जॉनसन हेल्थ। लेकिन देयर यहाँ पर क्या किया गया है, सब्जेक्ट को कंप्लीट करने के लिए प्रयोग किया गया है एज ए सब्जेक्ट रूप ओनली। वॉज थी नो इम्प्रूवमेंट मतलब कोई सुधार नहीं था। इन मिस्टर जॉनसन हेल्थ मिस्टर जो मिसिस जॉनसन है जो उसके स्वास्थ्य में कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं था। वन डे एक दिन ए न्यू डॉक्टर अराइव्ड एक नया चिकित्सा या फिर डॉक्टर आया इन देयर विलेज उनके गांव में। एंड और मिस्टर जॉनसन जो मिस्टर जॉनसन है मतलब उसके पति, डिसाइडेड उन्होंने निर्णय लिया, टू टेक लेकर जाने का, हिज वाइफ जो उसकी पत्नी है उसको, टू सी दिखाने का, हिम उसको मतलब जो डॉक्टर आया है उसको दिखाने का उन्होंने निर्णय लिया। द डॉक्टर एग्जाम्ड क्या होता है, जो पेपर जैसा होता है, मतलब एग्जाम्ड क्या होता है यहाँ पर, जो मतलब ट्रीटमेंट करना या देखना। तो द डॉक्टर एग्जाम्ड डॉक्टर ने क्या किया, मतलब देखा, इलाज किया मतलब हर थॉटली मतलब पूरी तरह से, थॉटली क्या होता है अच्छी तरह से, तो अच्छी तरह से डॉक्टर ने क्या किया, जांच पड़ताल की मतलब। एंड और आस्क्ड और पूछा, ए फ्यू क्वेश्चन कुछ प्रश्न पूछे, विच जो नो अदर डॉक्टर हैड आस्क्ड बिफोर जो विच क्वेश्चनों के लिए आया है, नो जो नहीं पूछे, अदर किसी और जो दूसरे डॉक्टर है, हैड नॉट आस्क्ड जो क्वेश्चन थे वो किसी और डॉक्टर द्वारा नहीं पूछे गए थे, मतलब जो नया डॉक्टर आया है इसने पूछे जो क्वेश्चन। आफ्टर ए फ्यू टेस्ट कुछ परीक्षण के बाद, द डॉक्टर रिलीव्ड दैट मिस्टर जॉनसन हैड बीन एक्सपोर्टेड टू ए डेंजरस गैस। तो यहाँ पर क्या है, द डॉक्टर रिलीवेल्ड जो डॉक्टर है उसने क्या किया, उजागर किया या खोला, कोई राज था मतलब जो उसको खोला, दैट की मिसिस जॉनसन जो मिसिस जॉनसन है, हैड बीन वो क्या थी एक्सपोर्टेड एक्सपोर्टेड क्या होता है, एक्सपोर्टेड होता है संपर्क में होना, वो क्या थी संपर्क में थी, टू ए डेंजरस गैस एक खतरनाक जो गैस थी उसके संपर्क में थी वो, दैट की वॉज प्रजेंट इन द सोइल बेनेथ देयर होम जो उनकी मिट्टी थी, जो घर की मिट्टी उसके नीचे, बेनेथ क्या होता है नीचे, वो उपस्थित थी। द गैस वॉज स्लोली पॉइजनिंग हर जो गैस थी वो क्या कर रही थी, धीरे धीरे वो जहर में बदल रही थी, मतलब जहर बना रही थी। पॉइजनिंग क्या होता है, जहर, हर उसके अंदर मतलब वो जहर में बदल रही थी उसको। एंड और इफ़ यदि लेफ्ट अनट्रीट इट यदि इसका इलाज नहीं किया गया, इट मतलब इसका, इट कुड बी फेल्ट यह क्या हो सकती है, घातक हो सकती है, फेटल मतलब होता है घातक, तो ये घातक हो सकती थी। कुड का प्रयोग किया गया मतलब पास्ट में। मिस्टर जोशन वो शॉक्ड जो मिस्टर जोशन थे वो क्या थे, सदमे में थे या फिर आश्चर्यचकित हुए, टू हियर सुनकर, दिस न्यूज़ इस खबर को। एंड और ही इमीडिएटली एक्टेड
टू इंश्योर द सेफ्टली ही, उन्होंने इमीडिएटली तुरंत एक्टेड मतलब बर्ताव किया या कार्यवाही की, टू इंश्योर सुनिश्चित करने की, द सेफ्टी जो सुरक्षा है उसकी, ऑफ हिज फैमिली अपने परिवार की सुरक्षा के लिए उन्होंने तुरंत क्या की, कार्यवाही की। दे हैड टू मूव आउट ऑफ देयर होम, दे हैड टू मूव उनको जाना पड़ता था या उनको जाना पड़ा था, आउट बाहर, ऑफ देयर होम उनके घर से, एंड और फाइंड ए न्यू प्लेस टू लिव और एक नया स्थान खोजने के लिए, रहने के लिए एक नया स्थान मतलब खोजना था उनको, क्योंकि उस घर में क्या थी, उस सोइल में गैस थी, तो उसकी वजह से वो घर को छोड़ रहे थे, उसको तो दूसरी जगह ढूंढ रहे थे रहने के लिए। इट वॉज ए डिफ़िकल्ट डिसीजन, ये क्या था, बहुत ही मुश्किल निर्णय था, बट लेकिन दे हैड नो अदर चॉइस, लेकिन उनके पास में कोई भी दूसरा तरीका नहीं था, उनके पास में कोई भी ऐसा दूसरा तरीका नहीं था कि वो कुछ कर सके। विद द हेल्प ऑफ देयर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स, विद द हेल्प ऑफ मतलब किसकी मदद के साथ, ऑफ देयर फ्रेंड्स उनके जो मित्र हैं उनके, एंड और रिलेटिव्स और जो उनके संबंधी हैं उनकी मदद के साथ, दे वर एबल टू फाइंड ए न्यू होम, उनके साथ मिलकर उन्होंने क्या किया, वे सक्षम हुए टू फाइंड खोजने के लिए, ए न्यू हाउस एक नया घर, मतलब एक नया घर रहने के लिए खोजने के लिए वे सक्षम रहे, उनके रिलेटिव्स और उनके फ्रेंड। एंड और मिसिस जॉनसन हेल्थ स्टार्टेड टू इम्प्रूव, जो मिसिस जॉनसन थी उनका जो स्वास्थ्य था वो शुरू हो गया, टू इम्प्रूव मतलब ठीक होना, जैसे आप देख रहे होगे वीडियोस स्टोरी की, तो आपकी इंग्लिश इम्प्रूव हो रही है, तो ऐसे ही ठीक होना मतलब ठीक हो रही है। सी वॉज स्टिल वीक, वो अभी भी क्या थी, कमज़ोर थी, बट लेकिन सी वॉज स्लोली रिकवरिंग फ्रॉम द साइलेंट किलर, लेकिन वो ठीक हो रही थी, धीरे धीरे ठीक हो रही थी, स्लोली मतलब धीरे धीरे ठीक हो रही थी, फ्रॉम किससे, द साइलेंट किलर जो खामोशी से मारने वाली जो गैस थी उससे, दैट हैड ऑलमोस्ट टेकन हर लाइफ, वह लगभग उसका जो जीवन है उसको मतलब लेने ही वाली थी या ले ही चुकी थी, कि वो मरने ही वाली थी अगर ट्रीटमेंट नहीं करवाती उसका तो। फ्रॉम दैट डे ऑन, उस दिन से मिस्टर जॉनसन बिकेम मोर अवेयर, जो मिस्टर जॉनसन थे बिकेम बन गए, मोर अवेयर अधिक जागरूक, ऑफ द डेंजरस ऑफ लिविंग इन ए कंटिमेड एरिया, तो वो क्या हो गए, अवेयर जागरूक हो गए, ऑफ द डेंजरस जो खतरनाक है तो उनसे, ऑफ लिविंग रहने के, इन ए कंटिमेटेड एरियाज होता है जो दूषित जो जगह है उनसे, क्योंकि अब नया घर ढूंढा जैसे उन्होंने, तो वहाँ पर भी वो क्या चेक करेंगे कि कोई गैस तो नहीं है, कोई कुछ और प्रकार की बीमारी तो नहीं है, तो उससे क्या हो गए, वो अवेयर हो गए, वो जागरूक हो गए। ही मेड इट, उन्होंने बनाया, इट इसे हिज मिशन, अपना मिशन बनाया, टू रेज जागरूक करने का, अवेयरनेस होता है जागरूक करना, और रेज मतलब उगना या फिर उठाना, तो उठाना अवेयरनेस जागरूक होना, अबाउट के बारे में, द साइलेंट किलर जो खामोशी से मारने वाली बीमारी है, एंड और हेल्प अदर्स और दूसरों की मदद करना, अवॉइड मतलब दूसरों की मदद करना, उसको डिनाई करना, मना करना, द सेम फेट एज हिज फैमिली, वो क्या बन गया, वो ऐसे बन गया, फेट मतलब भाग्य, सेम जैसे भाग्य, एज हिज फैमिली उसके परिवार का भाग्य जैसे, वो ऐसे बन गया। इन द एंड लास्ट में, द जॉनसन फैमिली जो जॉनसन का परिवार था, वॉज एबल वो सक्षम था, टू ओवरकम मतलब अधिक होने का, दिस डिफ़िकल्ट जो सिचुएशन है उनसे, टाइम दिस डिफ़िकल्ट टाइम जो डिफ़िकल्ट जो समय होता है उससे, एंड और इमर्ज्ड क्या होता है कि प्रकट होना, इमर्ज्ड और प्रकट होना, स्ट्रोंगर मतलब ताकतफुल होना, देन तुलना के लिए, एवर बिफोर पहले के जैसे, पहले से मतलब अलग,
दे लर्न, उन्होंने सीखा, दैट की लाइफ कैन बी अनप्रिडिक्टेबल, जो जीवन है वो क्या है, अप्रत्याशित है। एंड और सॉरी, कैन बी प्रयोग किया गया मतलब वो हो सकता है, अप्रत्याशित हो सकता है। एंड और दैट की इट्स इम्पोर्टेंट टू स्टे, यह महत्वपूर्ण है, टू स्टे रुकना। विलिजेंट, विलिजेंट क्या होता है, चौकस, चौकस रहना, स्टे रहना, और विलिजेंट चौकस रहना। एंड और टेक एक्शन, और जो एक्शन है उसको लेना। व्हेन, जब समथिंग फील्स रॉन्ग, जब कुछ जो गलती है या कुछ गलत उसको महसूस करना, मतलब कि अगर कोई बीमारी है और उससे आप अनअवेयर महसूस कर रहे हैं, मतलब अच्छा नहीं लग रहा, तो उससे जागरूक हो और उसको क्या करो, उस पर एक्शन लो, तब उसको ठीक करो, फिर रिकवर हो जाओ और फिर इंजॉय करो।